जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया और आप यह देख सकते हैं कि इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण पशुपालन एवं डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह कर रहे हैं। फिलहाल क्या कार्रवाई होती है आप सुनिए। और पिंजर वगैरह यूज किए गए थे वो बरामद इसमें जाओ इसी में मार्केट में उसको अरेस्ट कर अंदर जेल में से 500 और जिसमें मुख्य आरोपी है जो विक्की है जिसने पैसे देकर गुंडे बुला के युक्त सारा काम करवाया है जी, तो जी वो पकड़ में नहीं आ रहा जी। साहब 2 बार आ चुके हैं खुले दरबार में। क्या नाम है उसका? विक्की है उसका नाम। विक्की सनोप मुल्तान सिंह जी उसका उसकी इसमें दर्द है। हाँ जी पीडीएफ भी है जिसमें मायने इन्होंने 5 लाख दिए थे जिसमें से एक अनूप उसको अरेस्ट किया। हम बेस करते हैं, आप चोट देखना उसको बाजू देखना उसके सर में कितने टांके लगे वो आप चेक करना। नहीं जी इसमें ऐसे है जी जो भी किया है इसकी गाड़ी जी एक सही थी जिस गाड़ी में आया वो गाड़ी बरामद कर ली सर। अनूप है जो इसने क्या है जी हम बंदे लगभग इतने थे जी और कार्रवाई हो रही है उन लोगों को पेश भी कर दिया न्यायालय के अंदर। वो नहीं पकड़ मारे तुम बच रहे हैं जी। जो स्कॉर्पियो वाले वही पकड़ेंगे जी बस बच्चे को पकड़ेंगे यही है जी। बस ये धन्यवाद होगा जी सचिव साहब से आयु साहब से जी जो ये काम हो जाए तो हमने कोई त्रास नहीं। ठीक है सर। तो मजदूरा के पास एक इंडस्ट्री लगी थी सॉल्वेंट बनाने जो स्टार्टिंग में मेरी मैं वहाँ लास्ट तक था। आपने नौकरी करी थी क्या? मिलता है मगर उसमें सारे काम नहीं जाओगे। उन्होंने ये तो हम आपको आज 13 क्वेश्चन सारे थे जिसमें से 6 सॉल्व हो गए, 7 पेंडिंग रह गए, वो अपनी बात करेंगे। राणा जी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, कई तरह के लाठीचार्ज हुए, उसके बाद भी आपकी एक सांसद उनका बयान आना उसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए डेमोक्रेसी में प्रदर्शन तो चलते रहते हैं लेकिन धैर्य और संयम नहीं होना चाहिए, किसी पे व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं। इसके साथ आप किसानों का जो आंदोलन था वहां आप गए थे, मौके पर पहुंचे थे, आपने उनको बातचीत का लिए हुई थी बातचीत, क्या हुई, कब तक बातचीत हो पाई? उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ था नायब सैनी जी का भाई आप शंभू बॉर्डर जाओ और पंजाब के किसानों का मांग पत्र है उसको ले लो। तो किसानों से हमने बात की, हमारे जैसे किसान थे वो किसान हैं, उनको बात जची और मौके पे उनकी जो मांग थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से मान ली गई थी। मंत्री अब की बार मक्का एक नया विकल्प बना है किसानों के लिए, रिकॉर्ड पर आवक हुई है क्योंकि एथेनॉल में इस्तेमाल होता है। मक्का की फसल जो ग्रीष्म काल की ये काफ़ी कामयाब रही इस बार और किसान को भी फायदा हो उसका और सरकार को भी फायदा हुआ। और तीसरी फसल है ये, पहले जीरी थी, जीरी के बाद कुछ ने आलू लगाया, इन्होंने सरसों लगाई और उसके बाद फिर मक्का हुआ। और इसके अंदर जो मक्के का पैसा था वो इस समय जो सावनी की फसल है ये धान की लुवाई देनी, कोई खाद लेना, कुछ सारे खर्चे पूरे हो गए। इससे यूरिया की जो डिमांड है वो बढ़ेगी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में। देखिए मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, यूरिया बात तो आप ठीक है लेकिन यूरिया के जो रिजल्ट आए हैं वो जमीन में जितना हमने उसको प्रयोग किया और यूरिया से नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन यूरिया की नाइट्रोजन को पौधे तक कौन पहुँचाएगा, ये एक बारीकी का सवाल है। जैसे आपके घर में रसोई है, रसोई के अंदर सब कुछ है, आटा भी है, दाल भी है, चीनी भी है, चाय भी है, दूध भी है और जो जरूरत की चीज़ें सारी हैं, लेकिन कोई रसोईया नहीं है तो फिर क्या होगा, खाना तो नहीं पड़ेगा। अब इस बात को अगर बारीकी से समझे किसान और आप भी समझाओ, रसोइये हैं हमारे बैक्टीरिया जीवाणु, और वो जीवाणु जो ये यूरिया खाद है, डीएपी खाद है, पेस्टिसाइड है, वो जीवाणुओं को मारता है। हमारे कहने का मतलब देसी भाषा में वो रसोइयों को मारता है। खेत में रसोइये पौधे के लिए जो भोजन बनाते थे वो मर गए,
अब जैसे जैसे खाद का प्रयोग किया, सांप मर गया, मेंढक मर गया, बिच्छू मर गया, सब चीजें मर गई और उससे जमीन की जो सख्त होगी, जहरीलापन आ गया, उसमें जो अनाज पैदा होया हमने खाया, हम बीमार होने लगे, कोई कैंसर से, कोई किसी से, कोई किसी से। जितना हम यूरिया यूज करेंगे, DAP यूज करेंगे, उतना हमारा जहरीला अनाज पैदा होगा और जितना जहरीला अनाज पैदा होगा, जो भी खाएगा वो बीमार होगा। किसान भी ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील में यही नुकसान होगा कि हमारा अनाज बाहर हो जाएगा क्योंकि पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा है। अमेरिका से जो अनाज आएगा उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा अनाज का किसने करेगा एग्रीमेंट? आपको किसने कह दिया? नहीं, मक्का भी आएगा उसमें। कहाँ आया? आप ऐसे ना तो आप तो जिम्मेदार हो भाई, आप ऐसी बात ना करो ना। जो चीजें किसान को नुकसान पहुंचाएंगी वो तो हम किसी से भी नहीं करेंगे, अपने किसान के साथ हैं। आपने मेरी बात को जो बीच में रह गई थी ना, वो बात अधूरी रह गई, वो समझना जरूरी था। इसलिए देश के अंदर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। और देसी गाय जो है उसके गोबर के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया रसोई है खेत का। अगर वो खेत में जाएगा पौधे का पौधा तैयार हो जाएगा। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने देसी गाय पे 30,000 की सब्सिडी दी और इस सब्सिडी से गोबर गैस प्लांट भी चलेगा और खेती भी होगी। एक गाय से 40 एकड़ की खेती हो जाती है। अरे ये कर्जा मुक्त खेती है। जो प्राकृतिक खेती है उसमें कोई भी चीज़ आपने बाजार से नहीं लेनी पड़ेगी, अपने घर में सारी चीज़ मिलेंगी। उसमें क्या, हम जीवामृत तैयार करते हैं 200 लीटर के ड्राम के अंदर है, उसके अंदर हम 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन, थोड़ी मिट्टी पेड़ के नीचे की जिसमें खाद का यूज है, हम जीवामृत तैयार हो जाएगा। हम उसको खेत में ले जाएंगे, वो हमारे रसोई हैं, खेत के लिए, पौधे के लिए भोजन तैयार करेंगे। नाइट्रोजन, हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन है, वो जीवाणु हवा में से नाइट्रोजन लेके पौधे को देंगे। अब खाद देने की क्या जरूरत पड़ेगी? इसलिए कहता हूँ भाई इस बात को आप, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा भी कृषि मंत्री को खाद देने के लिए बात कह रहा है, ये राष्ट्र हित में बात कर रहा है, ये विकसित भारत की बात कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात है। इसलिए आप भी इसको प्रचार करो। शिक्षा बिल जो अमेंडमेंट था वो पेश हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष निशाने साध रहा है। राहुल गांधी अभी हुआ थोड़ी देर पहले। अब मैंने देखा उनका टीवी पे, वो तो अजीब से देता है, ना तो वो देसी हैं ना पूरे बलैती हैं, बीच से कमाल है वो।